एहो मनीष पत्रकार करब त हम करवाइब लगातार। एहो मनीष पत्रकार करब त हम करवाइब लगातार। इंसान के शब्द है ना जो बोल देने के बाद ये नहीं जरूरी कि हाँ वो चीज पूरा ही हो जाएगा। कलाकार तो एक्टिंग में कुछ भी करता है। स्टेज पे जाइए, अगर उसका भिखारी का सीन रहता है, भिखारी का सीन करता है तो क्या भिखारी हो जाता है? क्या मुर्दा का सीन आता है तो मुर्दा का सीन करता है तो क्या मर जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। पब्लिक का सोच गलत है या आपका सोच गलत? क्या लगता है आपको कि हम लोग दर्द भरा ठोकर नहीं खाते हैं? हम लोग मतलब हम एक दिन आज ही घुसे, मनीष जी का नाम सुने हम भी गा दिए, हम भी हिट हो गए। ऐसा कुछ नहीं। हम भी 3-4 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई कहाँ आज तक अच्छा काम नहीं किए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुशवाहा है। आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़ बिहार न्यूज। अभी मेरे साथ रेखा गुप्ता मौजूद है, एक और ये भी सिंगर है, कलाकार ये भी मौजूद है। आजकल मनीष कश्यप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विवादित गाना आ रहा है, जो गाना रेखा गुप्ता गाई है, जो मेरे साथ मौजूद हैं। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाए हैं। इस गाना को लेकर रेखा गुप्ता से हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले रेखा गुप्ता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। ये बताइए कि क्या सोच कर आप मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाई थी, जो गाना आजकल बहुत ही ज़्यादा विवाद में चल रहा है? ये बताइए। देखिए ना, मेरा कोई सोच था ना कोई मेरा मकसद था, ठीक है। अच्छा। सब कोई गाया, पूजा पांडे गाई, पूजा गुप्ता गाई, पूजा सिंह गाई, बहुत ऐसे सिंगर है जिनका नाम आप ऑलरेडी मार्केट में जान रहे हैं, तो मैं भी गा दी। अच्छा, आप देख कर गाइए ना, दूसरा कोई गलती करेगा भी गलती कीजिएगा। देखिए, कोई गाना गाना कोई गलती नहीं है। अब कोई वो अपने लिए गाया, हम अपने लिए गाए, इसमें गलती की क्या बात है? आपको मालूम होना चाहिए, जो भी सिंगर मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाया है, जिसके पास हम इंटरव्यू करने के लिए गए, खुद हमसे माफ़ी मांगा है लोग कि सर माफ़ कर दीजिए, इसके बाद इतना गंदा गाना जैसे गाना हम लोग नहीं गाएंगे। तो आप लोग देख देख कर एकदम बिगड़ रहे हैं लोग। क्या आप लड़की होकर कुछ अपना ख्याल नहीं कर रहे हैं कि हम लड़की हैं, हम लड़की होकर ऐसा गाना हम गा रहे हैं? हम लड़के हैं तो क्या हुआ? कोई किसी के साथ कोई गलत होने न कर रहे हैं कि डर है? या किसी के घर में चोरी थोड़े न करने गए हैं कि डर है? अच्छा, आप चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी घर में नहीं गए हैं, बात तो सही है। ये बताइए, जो मनीष कश्यप पत्रकार हैं, जो बिहार के सन अब कहे जाते हैं, उनको आजकल शायद कोई होगा, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडिया के, बिहार को हटाइए, इंडिया में कोई शायद होगा कि उनको नहीं पहचानता होगा। नहीं तो उनको 99% लोग, 90% लोग उनको पहचानने वाले हैं। और उनके ऊपर आप इतने गंदा गाना गाइए, कैसे गाइए पहले बताइए। सबसे पहले गाना को बारे में बताइए हमसे, कैसे गाइए, क्यों गाइए? देखिए, सब कोई गाया, हम भी गा दिए हैं। और हमको भी पता है कि वो फेमस इंसान है, एक पत्रकार हैं, और सब कोई गा रहा था पत्रकार के ऊपर, हम भी पत्रकार के ऊपर गा दिए। अच्छा, सवाल थोड़ा देर से करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा, सबसे पहले गाना को गाकर दर्शकों को सुनाइए। गाना तो आप सुने ही होंगे, तो आपको तो पता ही होगा। गाना दर्शकों को सुनाइए ना, तो दर्शक बता रहे हैं गलत गाना है, गलत नहीं। आप अभी बताइए कि गाना गलत नहीं है, आप अभी बता रहे हैं गाना गलत नहीं है, तो दर्शक सुनेगा तब ना मानेगा कि गाना कैसे गलत नहीं है। ठीक है, तो बताती हूँ। ऊपर से नीचे ले बानी हम फिट हो, ऊपर से नीचे ले बानी हम फिट हो, एही लगान में करा द हमके हिट हो, एही लगान में करा द हमके हिट हो। अब ना होता हमरा से इंतजार, अब ना होता हमरा से इंतजार। एहो मनीष पत्रकार करब त हम करवाइब लगातार। एहो मनीष पत्रकार करब त हम करवाइब लगातार। अच्छा, ये बताइए, आप कौन सा शब्द उसमें लाई है कि मनीष पत्रकार करवाइब तो हम करवाएम लगातार? एक क्या शब्द का मतलब क्या है? की बात हो रही है, पहले आप ही तो पहले सोचिए। ना पूछ रहे, आपसे पूछ रहे क्या करवाने की बात आप क्या? तो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं तो इसका यही थीम समझ के गाई हूँ ना कि रिपोर्टिंग करवाने की बात किया जा रहा है, इंटरव्यू करवाने की बात किया जा रही है, कि आप हमसे इंटरव्यू करवाइएगा तो हम इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, तो गाना में आप सीधे क्यों नहीं बताइए कि मनीष पत्रकार आइए मेरा इंटरव्यू कीजिए? क्यों बोलूंगी? जब बोल ही दूंगी तो फिर आप मेरे पास थोड़े ना आते। जब हम सब कुछ पब्लिक के सामने बोल ही देंगे तो फिर पब्लिक क्या सुनेगा? अब पब्लिक गलत सोच रहे थे, इसमें मेरी क्या कसूर है? अच्छा, ऐसे सब आप लोग गाना गा रहे हैं, तो क्या समाज के बारे में आप लोग नहीं सोचते कि समाज में क्या गाना को प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, और इतने सारे जो सिंगर गा रहे हैं, इतने सारे जो लोग सुन रहे हैं, सबको आज के जमाने में गलत ही गाना सुन रहे हैं, अश्लील गाना सुन रहे हैं। आराम से बात कीजिए, ज्यादा चिल्लाइए मत। इस सबसे पहले आप गंदा गाना भी गाई हैं और उसके बाद एकदम ऊंचा आवाज में बात भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? आपको शर्म नहीं लग रहा है? नहीं, क्या चीज का शर्म है? क्या चीज? मनीष कश्यप को बदनाम कर रही है? मैंने मनीष को बदनाम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आपसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे यहाँ पे एक व्यक्ति और मौजूद है, उनसे पहले बात करें। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जी, कहने का मतलब है कि देखिए, गाना कोई गंदा नहीं होता है। अच्छा, बट अभी गाना गाए हैं कि मनीष पत्रकार करवा तक करवाइब लगातार। अब थिंकिंग इनका क्या है, सोच क्या है कि राइटर गीत लिखा होगा तो यही सोच कर लिखा होगा कि अगर मनीष पत्रकार मेरा इंटरव्यू करने आते हैं तो लगातार आएंगे, लगातार हम इंटरव्यू देंगे। तो इनका थीम ये है। अब जाने इनका राइटर गाना का तो अर्थ हो गया, मतलब आप लोग बता रहे हैं तो हम समझ गए, चाहे जो लोग
जो लोग मेरे माध्यम से वीडियो देखेंगे वो लोग समझ जाएगा। जो लोग गाना सुने तो वैसा नहीं समझ रहे हैं ना। तो फिर उनसे हमको क्या मतलब है दुनिया से? दुनिया से कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्या मतलब है? दुनिया क्या किसके लिए कौन करता है? और अच्छा आज के जमाना कौन किसके लिए सोचता है? आपको मालूम नहीं है, आप अगर गलत करिएगी तो आपको देखकर बहुत सारा जो लड़कियां हैं, चाहे बहुत सारे लड़के हैं, गलत कदम उठा सकते हैं। मैं नहीं गलत करती हूँ ना गलत कदम उठाती हूँ ना मैं किसी को कह रही हूँ कि आप गलत करिए। तो आप ऐसे गाना क्यों गाइए? मनीष कश्यप को नाम रखकर आप गाना क्यों गाइए? आपसे बोले मनीष कश्यप को मेरा नाम रख कर तुम गाना गाओ, ये पहले बताइए। मनीष जी नहीं बोले। हाँ, मैंने कौन खुद बोला? कहीं से पैसा वैसा मिला आपको? नहीं, पैसा कोई क्यों देगा? हमें लग रहा है कि मनीष कश्यप को बदनाम करने के लिए कहीं से आपको पैसा वैसा मिला है कि बदनाम कीजिए उनको। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप तो ऐसा बात नहीं ना कि मनीष कश्यप से शादी करने के लिए आप भी नहीं सोच रही है ना। ऐसा ऐसे कुछ तो बहुत सारे सिंगर है कि आजकल बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप से भतार बन जाएगी, कोई कह रहा है कि मौगा है, कोई बोले ऐसा है वैसा है। कोई कह देता है ना तो कोई बन नहीं जाता है, ठीक है। कोई बनवा नहीं लेता है। अगर हम गा दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा भतार बन जाएंगे। चाहे पूजा पांडे गाई है तो पूजा पांडे कह रही है कि मेरा भतार बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के शब्द है ना जो बोल देने के बाद ये नहीं जरूरी कि हाँ वो चीज पूरा ही हो जाएगा। कलाकार तो एक्टिंग में कुछ भी करता है। स्टेज पे जाइए, अगर उसका भिखारी का सीन रहता है, भिखारी का सीन करता है तो क्या भिखारी हो जाता है? क्या मुर्दा का सीन आता है तो मुर्दा का सीन करता है तो क्या मर जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। पब्लिक का सोच गलत है या आपका सोच गलत है? अच्छा देखिए, कोई भी सीन कीजिए, कोई भी रोल कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। आप लोग सिर्फ जो मनीष भैया को नाम लिए हैं उससे हमको बहुत ही मतलब है, बहुत ही हमको दिक्कत है। आप मनीष भैया को नाम क्यों लिए हैं, इससे हमको दिक्कत है। तो फिर मनीष जी ये बात क्यों बोले कि अगर पूजा पांडे हो, पूजा पांडे जब गाना गाई थी, जब विवाद चल रहा था, तो वो बोले कि अगर कोई सिंगर अगर मेरा नाम लेकर के गाना गा रही है, अगर हिट हो जा रही है तो वो किस्मत की बात है, तो मेरा सौभाग्य की बात है, तो हमको से कोई एनीबॉडी नो प्रॉब्लम। तो फिर मैंने भी गाई, इसमें क्या दिक्कत है? मनीष भैया तो ये ना बोला है कि अगर मेरे नाम से कोई गाना गा कर अगर 2 रुपया उसका परिवार चल रहा है, घर पूरा चल रहा है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं है तो फिर विवाद आप क्यों कर रहे हैं? सब बात तो नहीं ना बोले कि मेरे ऊपर कोई गंदा गाना गाओ, ऐसा कुछ है ही नहीं है ना। मैंने गाना में एक ही बात आपको बार-बार बता रही हूं। कैसे गाना गाइए? गाना को आप क्या कहना चाहते हैं? इस गाने के बारे में बताइए। गाना तो खैर हम सुने नहीं है। अच्छा, गाना नहीं सुने हैं? इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे विवाद चल रहा है, आप गाना नहीं सुने हैं? हाँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं। एक्टिव नहीं रहते, हमको उससे कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं रहता है। हमको अपने काम से मतलब, बस इतना जानते हैं कि नाम से गाना गाना गलत है। अच्छा, जहाँ तक बात रही मनीष भैया की, तो मनीष भैया किस इंटरव्यू में बोले हुए थे कि मेरे नाम से अगर कोई आगे बढ़ रहा है, ये बात तो सही है, तो उसको बढ़ने दीजिए। तो यही सोच कर गाना गाई होगी, और गाना गाई भी है। और गाना का जो गाई है, गाना में खुद बता रही है कि इंटरव्यू की बात की है। भला ही गाना में ना खोली हो कि हाँ इंटरव्यू की बात मैं कर रही हूँ, पर गाना गाइए, दुवर्ती गाना दुवर्ती शब्द होता है। जैसे एक किसी के गाना को देखकर सीखी है, इसके तो भी गाना देखकर कोई सीख सकता है ना। हाँ, तो बात नहीं है। सभी कलाकारों को संभालने के लिए हो सकता है। जब तक सब कोई नहीं संभाल लेगा तब तक। अच्छा, आप लोग क्यों नहीं सोचते थे कि जो कल्पना है, चाहे इनके आपके तरह बहुत सी सारे जो पुरानी जो सिंगर हैं, तो ऐसे ही इस स्टार नहीं बन गई है। 5 दिन मार्केट में आने के बाद स्टार नहीं बन गई है, बहुत मेहनत की है। लगभग उन लोग का बहुत ही सफर, बहुत दर्द भरा कदम रहा। क्या लगता है आपको कि हम लोग दर्द भरा ठोकर नहीं खाते हैं? हम लोग मतलब हम एक दिन में आज ही घुसे, मनीष जी का नाम सुने और हम भी गा दिए, हम भी हिट हो गए, ऐसा कुछ नहीं। हम भी 3-4 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई कहाँ आज तक अच्छा काम नहीं किए होंगे ना। अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। कोई पब्लिक कमेंट नहीं करता कि हाँ कोई रेखा गुप्ता है। नहीं कि बहुत अच्छा गाना हम गाइए, कौन सा अच्छा गाना आप गाइए? कौन सा अच्छा गाना? होली का सॉन्ग है। अच्छा, तो थोड़ा सुनाइए, तो चाहे दर्शक भी थोड़ा सुने कि आपका कौन सा अच्छा गाना है कि आप अभी तक। आप यूट्यूब पे जाइएगा या दर्शक लोगों से मैं कह रही हूँ कि रेखा गुप्ता होली सॉन्ग डालिएगा, रेखा गुप्ता बोलबम सॉन्ग डालिएगा, सारा गाना मिल जाएगा। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अच्छा, आप इतने बिजी रहती हैं? हाँ, तो क्या हर कलाकार लोग बिजी? इतने तो हमें लगता है खेसारी पवन बिजी नहीं रहता होगा। सब कोई बिजी रहता है अपने अपने जगह पे, सब कोई बिजी है। और समय इतना कीमती है ना कि उतना टाइम ही नहीं है कि हम आपको समय दे सकते हैं या मैं गा के सुना। जिसको सुनना है पूरा फुल गाना है, यूट्यूब पे सर्च मारिए, सुनिए।